अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इम्तियाज अहमद का हिस्ट्री को कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं और सीरीज में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार में किसान आंदोलन के बारे में कि किस प्रकार से बिहार में किसान आंदोलन होते हैं और इसके कौन कौन से मुख्य चेहरे थे। बिहार किसान, पहला क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था, तो ये हो जाएगा इसमें से स्वामी सहजानंद, राहुल संकृत्यान, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ई आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो बिहार किसान सभा से एक से अधिक इसमें लोग जुड़े हुए थे, अर्थात सभी के सभी लोग जुड़े हुए थे। कार्यानंद शर्मा, स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो बिहार की प्रोविंशियल जो किसान सभा होती है, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय वाला, वो उसकी गठन हुई थी 1929 में। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन होता है 1929 में। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर स्वामी विद्यानंद या फिर स्वामी सहजानंद। तो ये दोनों के दोनों लोग हो जाएंगे आपको स्वामी विद्यानंद और फिर स्वामी सहजानंद। ये दोनों के दोनों लोग बिहार से किसान आंदोलन से या किसान नेता के रूप में जाने जाते थे। विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ठीक है, वो तो गुजरात से थे। वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन होता है। तो ये 22-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में होता है, तो ये होती है मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में। ठीक है, मोहम्मद जुबैर जो मुंगेर से नेतृत्व करे थे, उन्हीं के नेतृत्व में 1922-23 में किसान सभा का गठन होता है। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किए। तो 22-23 में आपको मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में किए थे किसान सभा। वहीं अगर बात किया जाए पटना के बिहटा में किसने किए, तो ये 4 मार्च 1928 को करते हैं स्वामी सहजानंद। और वहीं प्रांतीय किसान सम्मेलन की बात किया जाए तो वो होती है 1929 में। ठीक है, प्रांतीय किसान सम्मेलन प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में होती है, जबकि 4 मार्च 1928 में बिहटा में किसान सभा की स्थापना करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, किसान सभा की स्थापना 4 मार्च 1928 को सहजानंद सरस्वती करते हैं। वही मुंगेर में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित होती है, तो ये हो जाएंगे शाह मोहम्मद जुबैर। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, यह जो किसान सभा मुंगेर में स्थापित हुई थी इसके उपाध्यक्ष थे। और इसके सचिव हो जाएंगे सिद्धेश्वर चौधरी और नंद किशोर सिंह। ठीक है, सिद्धेश्वर चौधरी और नंद किशोर सिंह इसके सचिव थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन इस कब हुआ था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन मार्च 1929 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1929 में। वहीं 4 मार्च 1928 की बात करें तो 4 मार्च 1928 को बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पे एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो नवंबर 1929 में। ठीक है, नवंबर 1900 सोनपुर के मेला के अवसर पे हुआ था, इसकी सभा की स्थापना हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका गठन हो गया था मार्च 1929 में ही। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा जो बना 1929 में, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद। और इसके सचिव बनेंगे श्री कृष्ण सिंह। और यही श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे मुंगेर वाला किसान सभा जब 22-23 में होता है। ठीक है, 22-23 वाला के। और इस समय श्री कृष्ण सिंह सचिव बनते हैं और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बनते हैं। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन होता है, तो ये हो जाएगा शाहाबाद। तो बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन होता है। शाहाबाद जिला कांग्रेस ने नहर के वसूली की जांच शीर्षक की अधिसूचना जारी किया था। 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में, ठीक है, गया में द्वितीय बिहार प्रांतीय
किसान सम्मेलन की अध्यक्षता होती है। पहला होती है कब? 1929 में, और दूसरा कब होती है? 1934 में। ठीक है, पहला 1929, दूसरा 1934। तो 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित होती है दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन। तो ये दूसरी वाले सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, और पहले वाले का किए थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद किए थे, और फिर इसके सचिव बने थे श्री कृष्ण सिंह, जबकि दूसरे वाले के करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। नवंबर 1935 में हाजीपुर में, ठीक है, नवंबर 1935 में फिर होती है 1 साल के बाद तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा हाजीपुर में होती है। इसकी अध्यक्षता करते हैं स्वामी सहजानंद वापस से। ठीक है, बीच में दूसरा वाला करते हैं पुरुषोत्तम दास, और तीसरा वाला पुनः करते हैं स्वामी सहजानंद। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। तो इस सम्मेलन में 1935 वाला सम्मेलन हाजीपुर वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षों से जमींदारी प्रथा चल रही थी उसको हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है बहुमत से। 1931 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 1931 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो 1931 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना करते हैं? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 1931 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना करते हैं। ठीक, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन थे जो किसान नेता नहीं थे? तो ये हो जाएंगे सूर्यनाथ चौबे अर्थात के यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, श्री गंगा शरण सिंह, सभी के सभी किसान नेता थे। सूर्यनाथ चौबे कोई किसान नेता नहीं थे, बल्कि ये क्रांतिकारी थे। नवंबर 1936 में बिहपुर, जो कि भागलपुर में पड़ता है, तो नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन होता है। तो 1936 में जो भागलपुर में होती है ना, उसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपको जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद संयुक्त रूप से। तो देखिए 1929 में पहला होता है, ठीक है, स्वामी सहजानंद अध्यक्षता करते हैं। फिर 1934 में होता है, गया में होता है, 1934 में गया में होता है, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन करते हैं। फिर 1935 में होती है, हाजीपुर में होती है, 1935 वाले की पुनः अध्यक्षता करते हैं स्वामी सहजानंद। और इसी 1935 वाले में क्या होती है कि जमींदारी जो प्रथा थी ना, जमींदारी प्रथा, तो इस जमींदारी प्रथा को मतलब प्रस्ताव पेश करके इसको खत्म कर, मतलब इस पे प्रस्ताव पेश हो जाती है कि जमींदारी प्रथा को खत्म करना है। पुनः 1936 में होती है चौथा। ठीक है, 1936 वाला चौथा कहाँ होती है? तो ये होती है भागलपुर में। तो जो 36 वाला चौथा भागलपुर में होता है प्रांतीय किसान सभा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं आपको जयप्रकाश नारायण और इनके साथ स्वामी सहजानंद। तो ये दोनों लोग ना, जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद, दोनों लोग मिलकर के 1936 में भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन करते हैं। 9 से 10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो 9 से 10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता है। कहाँ पे? तो गया में। ठीक है, कहाँ होती है? गया में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं आचार्य नरेंद्र देव। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आचार्य नरेंद्र देव। तो जो 1939 में अखिल भारतीय किसान सभा होती है ना, इसकी ये फिर से होती है कहाँ पे? तो गया में होती है 1939 में, और ये होती है अब अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, और इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव करते हैं। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। अखिल प्रांतीय अब तक हो रहा था, अब होता है 1939 में। देखिए 1936 में बिहपुर भागलपुर में तक प्रांतीय होता है, उसके बाद 1936 में ही लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का गठन हो जाता है। उसके बाद 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन पुनः गया में होती है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं आपको आचार्य नरेंद्र देव।
स्वामी सहजानंद का संबंध था तो किसी था, तो इनका संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। तो स्वामी सहजानंद जी का संबंध था किसान आंदोलन के साथ, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद करते हैं। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के, सभी लोग जानते हैं। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया? तो ये थे यदुनंदन शर्मा। तो अगर गया की बात किया जाए तो जिस तरह से मुंगेर में मोहम्मद जुबैर थे ना, मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर श्री कृष्ण सिंह, उसी प्रकार से आपको गया में कौन थे? तो यदुनंदन या यदुनंदन बोले इसको, तो यदुनंदन शर्मा थे। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था। तो ये दरभंगा में कौन थे? विद्यानंद। गया में थे यदुनंदन, ठीक है, गया में थे यदुनंदन, और फिर आपको दरभंगा में थे स्वामी विद्यानंद। इन्होंने 1919 में ही मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राजा के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए एकत्रित किए थे, ठीक है। बिहार प्रांतीय या फिर प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना कब हुआ? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नवंबर 1929 में हुआ था, और यह सोनपुर मेला के समय हुआ था, ठीक है, सोनपुर मेला के समय। स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में, ठीक है, कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में किए थे। तो जमींदारों के खिलाफ जो कि किसान आंदोलन था, इसीलिए जमींदारों ने भी सोचा कि चलो हम लोग भी आपस में मिलकर के एक पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी का नाम रखिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, और इसकी स्थापना की रांची में। और कब किए? तो ये लोग सितंबर 1932 में। किसान सभा देख करके कि इन लोगों का बहुत ज्यादा वो हो रहा है, तो इन लोगों ने, जमींदारों ने भी 1932 में क्या किया कि अपना इनका विरोध करने के लिए किसान आंदोलन का अपना खुद का पार्टी बना लिया, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। कब बनाया? तो 1932 में। कहाँ बनाया? तो रांची में। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में कौन कौन शामिल थे? बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में कौन कौन शामिल थे? तो ये शामिल हो जाएंगे अब्दुल बारी और फिर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो बिहार के मजदूर नेताओं में जयप्रकाश नारायण भी भारत छोड़ो से संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद भी आपको चंपारण वगैरह से, और बाकी आंदोलनों से संबंधित थे। और लेकिन अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह दोनों के दोनों लोग मजदूर नेताओं में ये शामिल थे, ठीक है। तो हो जाएंगे अब्दुल बारी और फिर श्री कृष्ण सिंह। जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का संगठन होती है? तो ये 1931 में हो जाएगा। जहानाबाद में भी एक किसान सभा का संगठन होता है, और ये होती है 1931 में। दानाबंदी व्यवस्था से संबंधित, ठीक है, दानाबंदी व्यवस्था से यहाँ पे संबंधित चर्चा होती है जहानाबाद में। गया जिला के किसानों ने किनके पास अपना पत्र भेजा था अपनी समस्याओं का? तो ये जवाहरलाल नेहरू के पास। गया जिला के किसान ने एक पत्र लिखा और उसमें अपनी सारी समस्याओं को पॉइंट वाइज दिखाया, और फिर वो सारा का सारा भेज दिया किसके पास? तो राष्ट्रीय नेता थे जवाहरलाल नेहरू, इसलिए उनके पास। 1930 से 1934 के बीच कांग्रेस नेता किन्हें छोड़ करके किसान आंदोलन के साथ रहे थे? तो ये हैं ब्रजकिशोर प्रसाद जी, ठीक है। तो ब्रजकिशोर प्रसाद जी 1930-34 में कांग्रेस नेता, मतलब कांग्रेस से छोड़ करके उन्होंने किसान आंदोलन का साथ दिया और उससे जुड़ गए थे ब्रजकिशोर प्रसाद। स्वामी सहजानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया। तो इनका दो गो पत्रिका था, पत्र था। एक हुंकार, सभी लोग जानते हैं, दूसरा जनता। तो हुंकार का प्रकाशन स्वामी सहजानंद और यमुना कारजी ने मिलकर किया था, ठीक है। तो हुंकार का प्रकाशन स्वामी सहजानंद किया थे और इनके एक साथी थे यमुना कारजी।
यमुना काजी ने मिलकर के किए थे। 1935 से 37 के बीच में किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, आप लोग को बताना है। तो 1935 से 37 के बीच किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य था? तो पहला है कि उसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो किसान आंदोलन में उसे कांग्रेस का पूर्णतः समर्थन प्राप्त था। दूसरा है कि समाजवादी पार्टी के सदस्य भी उसकी सहायता कर रहे थे। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी के सदस्य भी इसकी सहायता कर रहे थे। 1935-36 में पटना, गया, मुंगेर जिलों में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था। ठीक, ये सभी के सभी सत्य हो जाएंगे। किसानों को वामपंथियों का भी समर्थन प्राप्त था। तो किसानों को वामपंथियों का भी समर्थन मिला हुआ था। ठीक है, 30 से 31 अक्टूबर 1935, ठीक है, 30 से 31 अक्टूबर 1935 को हुए मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो ये किए हैं गंगा शरण सिंह। तो मुजफ्फरपुर के जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं गंगा शरण सिंह। ठीक, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी कौन थी? तो ये थी चंद्रावती देवी। जगदीश प्रसाद की पत्नी थी चंद्रावती देवी। तो चंद्रावती देवी ने शाहाबाद में महिलाओं की एक सभा में भाषण दी थी और उन लोगों को मोटिवेट की थी। चंद्रावती देवी ने शाहाबाद में महिलाओं की एक सभा में भाषण दी थी। गया जिले के निमातपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई थी। तो ये कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक जुलाई 1937 में होता है। ये गया जिले के नियामतपुर में होता है। तो गया जिले के नियामतपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक होती है जुलाई 1937 में। बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1937 को बिहार में किसान दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, बिहार में किसान दिवस 17 अक्टूबर 1937, 17 अक्टूबर 1937। मार्च 1938 को कहाँ एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए थे? तो ये हुआ था मधुबनी में। तो ये सब इतना अभी नहीं इम्पोर्टेंट है, एक को डिटेल दिया हुआ। बेतिया और मोतिहारी में किसान सभाएं किसने स्थापित की? तो स्वामी सहजानंद। बेतिया और मोतिहारी में किसान सभाएं स्वामी सहजानंद। गया में किसान आंदोलन में सक्रिय थे शिवशंकर भारती, यदुनंदन शर्मा और मलय कृष्ण ब्रह्मचारी। सभी के सभी लोग शामिल थे, शिवशंकर, मलय कृष्ण ब्रह्मचारी और यदुनंदन शर्मा। बिहार में कहाँ के किसान सम्मेलन ने 16 से 17 नवंबर 1938 की अध्यक्षता श्री राम मनोहर लोहिया ने किया था। तो बिहार के मसौढ़ी पटना, ठीक है, बिहार के मसौढ़ी पटना में किसान सम्मेलन की अध्यक्षता श्री राम मनोहर लोहिया ने किया था। तो बिहार में मसौढ़ी पटना में बिहार के मसौढ़ी पटना में राम मनोहर लोहिया ने 16 से 17 नवंबर 1938 को अध्यक्षता करते हैं। 3 और 4 दिसंबर को कहाँ हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया था? तो ये हो जाएगा ओइनी दरभंगा। ठीक है, ओइनी दरभंगा। तो 3 और 4 दिसंबर को बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया था ओइनी दरभंगा में। ठीक है, ओइनी दरभंगा में। किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की थी? तो ये हो जाएंगे राहुल संकृत्यायन। सभी जिलों में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा राहुल संकृत्यायन ने किए थे। ठीक है, और सत्याग्रह का निर्णय लिया गया था ओइनी दरभंगा में। राहुल संकृत्यायन ने इसमें बोला कि उन्होंने कि हर जिले में करेंगे। 22 दिसंबर 1938 को नेवरा में विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया? तो मतलब जो भी विवादित था जगह या खेती, वहां का सभी फसल काट लिया गया और इस प्रकार से इन लोगों ने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। तो यदुनंदन शर्मा, ठीक है, यदुनंदन शर्मा के द्वारा ये किया गया था 1939 में, और इसकी वजह से इनको 6 से 12 महीने की सजा भी हुआ था। फरवरी 1939 में छपरा के अंबारी नामक स्थान में किसने बर्खास्त सत्याग्रह शुरू किया?
तो 1939 में ही छपरा के अंबारी में बकास्त आंदोलन की शुरुआत राहुल संकृत्यायन करते हैं। ठीक है, तो छपरा में अंबारी नामक स्थान में बकास्त सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं राहुल संकृत्यायन। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? तो स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद इधर सारण वगैरह की तरफ से कार्यानंद शर्मा जो होते हैं उसको बागडोर संभालते हैं, कार्यानंद शर्मा। वहीं यदुनंद शर्मा गया के क्षेत्र में कार्यभार संभाले हुए रहते हैं। ठीक है, चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष थे, तो चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष थे धनराज पुरी। चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष थे धनराज पुरी। ठीक है, चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष थे धनराज पुरी। 8 से 9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो बिहार किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? 8 से 9 मार्च 1941 को, तो ये हुआ था डुमरांव में। ठीक है, 1941 को बिहार किसान सम्मेलन हुआ था डुमरांव में। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पे तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र हो रहा है? तो ये बाबा रामचंद्र की बात हो रही है। देखिए 68वें बीपीएससी में पूछ चुका है। तो बाबा रामचंद्र जो थे वो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने गए थे और उस जिले में अपनी पीठ पे तुलसी दास रामायण की एक प्रति लेकर आया था। ठीक है, बाबा रामचंद्र 1930-31 से 1934 के मध्य बिहार के किस कांग्रेसी नेता को छोड़कर किसान आंदोलन का साथ दे रहे थे? देखिए रिपीट क्वेश्चन हो गया, पहले भी पूछ चुका है। तो ये हो जाएंगे श्री ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, कौन हो जाएंगे? श्री ब्रज किशोर प्रसाद। 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो 37-38 में वही है बकास्त आंदोलन के आयोजन करता है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 37-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन, देखिए 69वीं पेज में पूछा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं। अब जो किसान उसान वाला था आंदोलन ये समाप्त हो जाए। तो इसके बाद स्टार्ट होता है संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल तथा विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा होने से थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, नहीं पढ़ने का मन करता। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे करें समाप्त। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में संवैधानिक प्रगति और पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।